हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं BSc-IT 71 यानी 71 का गाइडेड सेल बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। यहां से नेक्स्ट कर देंगे। तो ये स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सेव द गिवन वर्कशीट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम कंपनी कोटेशन शीट। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल टाइप पे आना है और यहाँ से सेव एज कर लेंगे और यहाँ से ब्राउज और यहाँ पे कंपनी का नाम दे देंगे। यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे कंपनी कोटेशन शीट। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आ गया और उसे सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन द डिस्प्लेड शीट इंसर्ट योर कंपनी लोगो। इसमें कंपनी का लोगो का मतलब पिक्चर इंसर्ट करना है और वो भी सेल A1 में। तो पहले A1 ये रहा, यहाँ A1 को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट टाइप पे और यहाँ से इलस्ट्रेशन ग्रुप में आकर यहाँ से पिक्चर और यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी और इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ से सबमिट। ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है इन द डिस्प्लेड वर्कशीट सेलेक्ट टेक्स्ट कंपनी एड्रेस। हमको इसमें सीट में से कंपनी एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 22 कर देना है। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ से देखिए एक कंपनी एड्रेस रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ 22 करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ 22 यहाँ से ड्रॉप डाउन में से ना लेकर के मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ 22 टाइप करके और इंटर कर देना है, सबमिट। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है इन द गिवन एक्सेल शीट सेलेक्ट द टेक्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोरेशन। तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है पहले, इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सबसे ऊपर दिख गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें इसे बोल्ड करना था, यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर दिया और यहाँ से सबमिट। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल C4। C4 को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ C और ये रहा 4। तो C4 के सामने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है इसमें इंटर द गिवन एड्रेस। ये जो एड्रेस है ना, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे C4 के सामने पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। इसके बाद से सबमिट। ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द डिस्प्लेड वर्कशीट सेलेक्ट द रो 13 और 14 को सिलेक्ट कर लेना है फाइनली। तो इस तरह से मैं फाइनली इसको सिलेक्ट कर लिया और होम टैब में जा कर के सेल्स ग्रुप्स में जा कर के इसको डिलीट भी कर लेना है। तो डिलीट करने यहाँ से जाएंगे डिलीट इंसर्ट डिलीट ऑप्शन तो काम नहीं कर, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही डिलीट पे क्लिक कर लेंगे। 1 से 2 बार ऐसे डिलीट पे करके सबमिट कर देता हूँ। रिट्राई आ गया, एक बार और इसको करके देखता हूँ। दोबारा से 13 और 14 को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से फाइनली 13 और 14 और उसके बाद से डिलीट पर ऐसे 2-3 बार क्लिक कर देंगे, है ना। 2-3 बार डिलीट वाले ऑप्शन पर, हाईलाइट नहीं हो रहा, फिर भी वैसे 2-3 बार क्लिक करके और तब सबमिट करके देखता हूँ। तो ये देखिए हो गया। ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है इन द डिस्प्लेड वर्कशीट इंसर्ट 3 रो एट द बॉटम। तो सबसे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है इस तरह से और उसके बाद से यहाँ पर 3 रो यानी कि इंसर्ट पे जाके 3 बार इंसर्ट सीट रो, फिर से इंसर्ट सीट रो 3 बार क्लिक कर दिए। उसके बाद से सबमिट कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द टेबल एंड। तो टेबल को पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और टेबल सेलेक्ट करने के बाद से इसको मिडिल में एंड सेंटर में कर देना है।
तो देखिए ये अरेंजमेंट ग्रुप में ये मिडिल और सेंटर है, तो इन दोनों को 2 बार इस तरह से क्लिक कर देना है ऊपर नीचे, और उसके बाद से तो ये भी रिट्राई आ गया। एक बार और इसको ट्राई करता हूँ। इस तरह से फाइनली सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से सेंटर अरेंजमेंट करके और सबमिट कर देना था। देखिए ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है इन द गिवन एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट टेबल। टेबल को सेलेक्ट कर लेना है और उसको क्लियर ऑल डाटा। ये क्वेश्चन पिछले भी सेशन में था, तो इसको मैं पूरा टेबल को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। तो क्लियर ऑल डाटा एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और सबमिट। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है इन द गिवन टेम्पलेट सेलेक्ट द सेल B6। B6 को सिलेक्ट करके उस पर सेल्स स्टाइल एक अप्लाई करना है, एक्सप्लानेंट्री। तो इसके लिए मैं सबसे पहले B6 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये B रहा, B6 को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से B और ये 6, तो ये B6 हो गया। उसके बाद से जाना है हमको सेल्स ग्रुप्स के इसके बाद हमें जाना है स्टाइल ग्रुप में, यहाँ पे सेल स्टाइल में, और एक्सप्लेनेंट्री पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट कर देते हैं और ओके। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ से इंड एग्ज़ाम कर लेता हूँ। यहाँ से इंड एग्ज़ाम करने के बाद से ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्कोर 100 में 100 मिला हुआ है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब यहाँ से आगे मैं सिमुलेशन क्वेश्चंस को करके देख लेता हूँ। सिमुलेशन क्वेश्चंस, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है। स्टार्ट करता हूँ। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द, इसमें सेलेक्ट द, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन ना कि कंपनी जो एड्रेस है उसको सिलेक्ट करना है। तो पहले कंपनी एड्रेस को यहाँ पे क्लिक कर देना है और साइज़ 22 कर देना था। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में जा कर के यहाँ से 22 पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। देखिए हो गया, और अगले क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक चला जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आ गए। इसमें कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन को दोबारा लाते हैं। इसमें कह रहा है यू मस्ट एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट PDF एज PDF में एक्सपोर्ट करना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ से क्रिएट PDF पे क्लिक करके फाइल नेम ऑलरेडी दे रखा है, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। एक बार फाइल नेम पे क्लिक कर लेना है, सॉरी। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये PDF हो गया, और ये क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं इंसर्ट द, इसमें एक इंसर्ट द, एक इमेज लोगो इंसर्ट करना है हमें। तो इसके लिए पहले यहाँ पे एरिया में सेलेक्ट कर लेना है एक बार, और तब इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में, और यहाँ से एक पिक्चर लोगो इस तरह का इंसर्ट कर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है लास्ट। इसमें कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन को दोबारा लाते हैं। इसमें कह रहा है सेल्स स्टाइल्स लगाना है, थैंक यू वाले फॉर योर बिजनेस। जहाँ थैंक यू और बिजनेस ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इस पर सेल्स स्टाइल्स लगाना है। तो इसके लिए मैं पुनः सेल्स स्टाइल्स लगाने के लिए सेल्स स्टाइल वाले ग्रुप में सेल्स स्टाइल पे जाएंगे, और वहाँ से लिंक्ड सेल्स स्टाइल्स पे क्लिक कर देंगे। लिंक्ड सेल ये रहा, देखिए। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार ये सिमुलेशन क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। यहाँ पर इंड एग्ज़ाम कर लेते हैं। यहाँ से इसका स्कोर देख लेते हैं। देखिए 100 में 100 स्कोर मिला हुआ है। अब आगे एक लास्ट है सेशन कंप्लीशन टेस्ट, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ से
स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए चौथा ऑप्शन, प्रिंटर स्पीड इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ वर्ड्स, ये चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रिंट रीडर्स आर हैंड हेल्ड बुक साइज्ड डिवाइस यूज फॉर रीडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो इसका सही जवाब होना चाहिए फॉल्स, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है थर्मल प्रिंटर यूज हीट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑन हीट सेंसिटिव पेपर्स एंड आर कम। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पहला ऑप्शन ट्रू। और अगला क्वेश्चन है प्रिंटर्स कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन ए पेपर। तो इसका भी ट्रू हो जाएगा पहला ऑप्शन। और यहाँ से इस प्रकार ये भी सेशन कंप्लीशन टेस्ट भी कंप्लीट होता है। यहाँ से एंड एग्ज़ाम कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इसका भी स्कोर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 में 100 मिला हुआ है इसका भी स्कोर। तो इस प्रकार ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।